नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। कल मतलब सोमवार को जो मैं ट्रेड देने वाला हूं उसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। कल जो ट्रेड देने वाला हूं वो है आयरन कांडर देने वाला हूं निफ्टी में। जनरली मैं निफ्टी में ये आयरन कांडर या अंडर बटरफ्लाई नहीं देता हूँ। लेकिन मैंने कल के लिए दिया है, उसका कुछ विशेष रीज़न है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली लोकसत्ता और इसमें सामना में जो मेरा आर्टिकल्स रहेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं ये यहाँ देने वाला हूँ। तो करंट मार्केट जो है निफ्टी की, मतलब निफ्टी फ्यूचर 1 सितंबर को 19,512 है, 19,512 है फ्यूचर्स का प्राइस है। 4 सितंबर के लिए मेरा ट्रेड है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरा वीडियो है। तो आयरन कंडर क्या होता है, ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। इसमें लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट वाली ऑप्शन स्ट्रैटेजी है और यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो ये पॉजिटिव रहता है। पूरे आयरन कंडर को अगर हमने देखा तो प्रॉफिट ज़्यादा रहता है और लॉस कम रहता है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें से एक रहता है बुलपुट स्प्रेड और एक रहता है बियर कॉल स्प्रेड। तो ये दोनों स्प्रेड एट ए टाइम अगर जब लेते हैं तो ये लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस वाला प्रोडक्ट बन जाता है। इसको हम साइमल्टेनियसली लेना है। अभी एक लिया, एक कॉल बाय किया, उसके बाद में 15 मिनट के बाद दूसरा कॉल सेल किया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू टेक द ट्रेड्स एट ए टाइम। तभी ये जो प्राइसेस है वो प्राइसेस अपने को इस तरह से मिलते हैं कि ये लिमिटेड लॉस बनता है इसका। तो ये पुट स्प्रेड क्या होता है? पुट स्प्रेड मतलब एक पुट बाय करना, एक पुट सेल करना। कॉल स्प्रेड भी वैसे ही होता है, एक कॉल बाय करना, एक कॉल सेल करना। तो एक के बजाय ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड्स के टाइप्स रहते हैं। जैसे रेशियो स्प्रेड्स रहते हैं और बैकवर्ड स्प्रेड्स और बहुत बहुत अलग है। तो उसको हम अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे। मैं बुलिश पुट का बुलिश स्प्रेड करने का है। इसमें क्या रहता है कि हमने ओटीएम का पुट बाय करते हैं और एटीएम का पुट सेल करते हैं। तो ये क्रेडिट स्प्रेड बन जाता है, क्योंकि हम एटीएम का पुट जो सेल करते हैं उसकी कीमत ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा पैसा मिलता है। उसी तरह से बियर कॉल स्प्रेड, इसमें एटीएम का कॉल हम सेल करते हैं तो हमको पैसा ज़्यादा मिलता है और ओटीएम का कॉल बाय करते हैं तो हमको पैसा कम देना पड़ता है। तो ये कॉल का बियर स्प्रेड और पुट का बुल स्प्रेड, इसका ये है। और मार्केट तो दोनों के बीच में रहेगा ऐसी हमारी अपेक्षा रहती है। तो हमें दोनों स्प्रेड से पैसा मिलता है। ये दिया है। इसका किस तरह मैं इसे बेहतर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ। ये है, देखो ये हम क्या करेंगे। 19,500 का कॉल जिसकी कीमत 58 है, ये हम सेल करेंगे। उसके बाद में 19,600 मतलब 100 रुपया ऊपर का कॉल हम बाय करेंगे। इसको आयरन कॉन्डर के बजाय हम इसको आयरन बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस इतने नज़दीक हैं। लेकिन चूँकि पुट और कॉल में जो डिफरेंस है स्ट्राइक्स का, इसके वजह से हम इसको आयरन कॉन्डर बोलेंगे। तो उसी तरह से 19,300 का पुट हम बाय करेंगे और 19,400 का पुट हम सेल करेंगे। तो ये हम यहाँ का कॉल सेल करेंगे, यहाँ का पुट सेल करेंगे, यहाँ का पुट बाय करेंगे, यहाँ का कॉल बाय करेंगे। तो ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट 3,085 है और मैक्सिमम लॉस है 1,900। तो और ब्रेक इवन पॉइंट है 19,561 और अपर साइड में, और लोअर साइड में 19,339। तो ये 4 दिन का ही ट्रेड है। तो हमको लगता है कि ये 4 दिन के अंदर ये इसी रेंज में रहेगा।
अभी कैसे हुआ कि 1 सितंबर को यानी फ्राइडे को निफ्टी फ्यूचर ओपन हुआ 19,409 में और 19,509 में वो क्लोज हुआ। सो ऑलमोस्ट 110 पॉइंट वो ऊपर चला गया। सो वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, एक्चुअली इतना कभी रेयरली होता है। और इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 19,509 टू 19,575। उस वेराज उसका जो सपोर्ट है वो है 19,400। और ये ट्रेड 3-4 दिन के लिए लेना है। मैं आपको ग्राफ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ग्राफ में देखो, ये शेर खान का ग्राफ है। ये 30 डेज 30 मिनट्स का ग्राफ है। तो ये जो लेवल है 19,509 यहाँ क्लोज हुआ है। और आई डोंट नो, क्योंकि 2:30 बजे से वो वहीं के वहीं रुका है। और उसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन ही है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ मार्केट गिरेगा। और ये जो है 19,400, ये इसका सपोर्ट रहेगा। क्योंकि ये लगता है 2-3 दिन के अंदर मुझे ये बस इसी रेंज में रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। अब ये RSI जो है वो ऑलरेडी 74 तक गया है इंट्राडे में 30 डेज 30 मिनट्स में। तो ये भी थोड़ा सा स्लाइड अगर देखेंगे तो ये थोड़ा ऐसा दिखा रहा है कि ये प्लेन हो गया है, एज इफ इट इज़ वेटिंग फॉर फॉलिंग डाउन। ये देखो, इसको देखो और ये देखो, यू विल कम टू नो ये RSI की पोजीशन और ये RSI की पोजीशन अगर देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये इट इज़ वेटिंग फॉर फॉल। अब ये बात सच है कि इस इतने अप ट्रेंड में अपेक्षा करना कि वो गिरेगा, ये रिस्की काम है। लेकिन फिर भी ये मेरा कॉन्ट्रारियन थेरी है। और कॉन्ट्रारियन थेरी में यही इसी तरह से मेरा लॉजिक चलता है। और ये बहुत बार पैसा देता है। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये अगर कल मतलब सोमवार को ये एक्सट्रीम बुलिशनेस बेरिशनेस नहीं रहा, 50-60 रुपया ऊपर ओपन हुआ और वो नीचे आने की कुछ ये नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि वो नीचे आएगा, तो आप ले सकते हैं। लेकिन वो 100 के ऊपर पॉइंट के ऊपर अगर एक्सट्रीम बुलिशनेस दिखा है तो इट इज़ बेटर नॉट टू टेक दिस ट्रेड। सिमिलरली 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ तो भी आपको लेना नहीं। 945 तक ये अपने को ये स्टैगनेंट दिखना चाहिए, तभी ये ट्रेड लेना है। और 1 सितंबर के ये रेट्स जो है, ये 1 सितंबर के रेट से तो ये सब रेट्स बदल जाएंगे। लेकिन ये आइडिया मेरा, अगर जो मैंने बताया है इस तरह से अगर ट्रेड करते हो तो ये मेरा आइडिया इंटैक्ट रहेगा। तो मैक्सिमम लॉस है 1900। एक दिन में अगर 1,000 रुपये प्रॉफिट मिलता है मुझे तो आई विल क्लोज। दूसरे दिन में अगर मुझे 2,000 मिलता है तो भी मैं क्लोज करूँगा। लेकिन अगर ये 500-600 का लॉस होता है तो आई विल वेट, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लॉस में जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है 1,995 इससे ज़्यादा लॉस नहीं है। और मेरा जो ये है इन्वेस्टमेंट है वो 45,000 ही है। आई एम एक्सपेक्टिंग 2% 3% मिनिमम इन दिस ट्रेड। तो इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर एक ही दिशा में अगर जाता है तो, अगर ऊपर साइड में कंटिन्यूसली जा रहा है तो आपका कॉल का स्प्रेड से निकल जाइए, पुट का स्प्रेड रखिए। या नीचे से बहुत ज़ोर से जा रहा है नीचे तो आपका पुट का स्प्रेड निकल जाइए और कॉल का स्प्रेड रखिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप लैपटॉप के सामने हैं तो ये एडजस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज़ भूल जाइए। और इसको ट्रेड 2-3 दिन के अंदर ही आपको प्रॉफिट देगा। तो वैसे दोस्तों मैंने कई ट्रेड्स दिए हैं। और अगर आप मेरा चैनल, यूट्यूब का चैनल देखोगे तो बहुत से मेरे ट्रेड्स हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2 दिन के अंदर यहाँ पैसा मिल जाता है। जिन्होंने भी लिया, ज़्यादा दिन रुकने का नहीं, इसको ज़्यादा दिन रुकने का नहीं, 2-3 दिन में मेरे ट्रेड से रहते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा बायकॉन का।
ये कभी कभी ट्रेड्स गलत भी होते हैं, 10 में से एक दो ट्रेड्स गलत भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स आर सक्सेसफुल। ये कुछ सेक्टरल एनालिसिस भी रहता है। ये पोजीशन साइजिंग का एक वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। और ये डिफेंस सेक्टर के बारे में मैंने दिया है। और ये लाइव ट्रेड्स है, ये कुछ कुछ ट्रेड्स बहुत ही लाइव रहते हैं। ये साइकोलॉजी के वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखिए। दिस पर्सन इज़ 89 ईयर्स ओल्ड, sorry 87 years old, and you can, I mean, you can get the inspiration of such kind of people. He is my student. So दोस्तों, मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल रहे। अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप ज़रूर इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मेरे ये हर वीक में एक दो वीडियोज़ रहते हैं, तो आपको ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपका नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ में आप इसको स्प्रेड कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप अच्छा सा पैसा कमाएं, इसी सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त नरेश यावलकर आपसे मैं विदा लेता हूँ।